अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारी खुशकिस्मती कि हमारी महफिल में मौजूद हैं हर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ। सादा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल अच्छा उड़ जाना, सादा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल। मलका माफ कीजिएगा, ये कौन सा चिड़ियों का चंबा है? ये कौवों का खंबा लग रहा है। नहीं पुत्र, मैं अपने अल्लों गा रही हूं। तू की करन दे ऐसे में? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸਾਂ। फिटे मुंह तुहाडा और तेरा खबरदार मेरे गाने ते मॉडलिंग की थी। मैं काका अपने लिए गान नहीं। ਕਿਆ ਗਾਇਆ ਜੇ ਅੰਮਾ ਜੀ? ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸੁਰ ਤੇ ਤਸੈਲ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀ ਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਵਧੀਆ ਗਾ। पुत्र बड़ी कर ली है बादशाहत। मैं फिलपूनू क्या मैं हुन थक गई। मेरे को घड़ी घड़ी तैयार हो गए थे ममाने खसूसी बनया जांदा। हुन ते हो कुछ ही रह गया। मलका जी फलानी तकरीब है उथे आ जाओ, मलका जी फलाना फंक्शन है उथे आ जाओ। मेरे को नहीं जाया जाता। एवें रोज ही फोन कर देते ने, मलका जी अज कनकां दी कटाई शुरू होनी है उथे ममाने खसूसी आ जाओ। मलका जी अज पल सफाई शुरू होनी है, आके ट्रैक्टर स्टार्ट कर दो। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਤਨੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਮਾਨੇ ਖਚੂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੂਸ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਤਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਕਰਟ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲਵਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਜੂ ਛੱਡਿਆ ਵਲੀ ਹੈ ਹਜ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੋ ਵਾਰਡਨ ਰੋਕ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਟ ਵਹਾਂ। बल्कि ये शाही कार्ड है, ये प्रेस कार्ड। पुत्र शाही काट बना के दिता है। उंज भी पुत्र होने मैं गल भूल जानी हाँ योर मैजेस्टी, हमने इंक्वायरर में ये बड़ी तशवीशनाक खबर पढ़ी थी कि मलका को डेमेंशिया हो गया और याददाश्त मुतासिर हो रही है। आहो पुत्र, गल याद नहीं रही थी ते बड़ा फिर दुख होता है। सारी जिंदगी पूरी दुनिया ते घूमत की थी। इतनी एक्टिव लाइफ गुजारी है। आज हुन भुल जानी एकदम, फिर बाल मजाक डांदे ले। आ परसों ले दुध चूल्हे ते रख के भुल गई ते सारा रुड़ गया। कुड़ियां जड़ियां ने नुआ उन्हां दा मुंह कौन ढके? ओ अपने खामदां नूं आंदियां ने तुहाडी मां नूं ते दुध भी नहीं बालना हुंदा। ओ अगों मेरे ते हाजदे ने। मैं क्या उतरे उन्हां नूं कहो एडा वड्डा तुहाडी बेबे ने दित्ता है। मैं ही खुआंदी पियांदी रही हां। मैं ही सारी जिंदगी इन्हां दी नाम मुरादां दी परवरिश कीती है। फिर ही एडे होए ने ते तुहानूं लभे ने। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ। ਪਰਸੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖੋ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਲਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਾਲਮ। नहीं याद रहिंदा पुत्र। आ एक दिन लंबी पईयां बैठ ते उत्ते छत वाला पंखा चलन दिया सी। अच्छा, मैं रौला पा दिता। मैं कहनी छत ते लाटू कौन चला गया है? अम्मा जी याददाश्त दी तुसी टेंशन ही नहीं लेनी। नहीं तू ते मैनू याद नहीं, नवा बच्चा लिया आई ना। भुल गए हो तुसी, मेरा नाम गोगा जी है। अच्छा अम्मा तुसी सुबह दे टाइम खाली पेट खाना है खमीरा गौजबान। अच्छा 2 चमचियां नाल पीने दुध दा गिलास। सिर दी करानी है मालिश बादाम रोगन दी। अच्छा फिर देखना तुहाडी याददाश्त कायम हुंदी कि नहीं।
ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਰੋਗ ਨੂੰ ਝੱਸਣ ਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਵਿਗ ਲਾਈ ਜੇ। ਗੈਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਚੌਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਅੰਮਾ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਉਤਰਿਆ ਤੂੰ ਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਇਆ ਮੇਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ। अब वैसे भी मलका पूरी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त है, आज जदीद तकाजों के ऐन मुताबिक बादशाहत कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों तो ये खबर भी पढ़ने को मिली थी कि मलका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया। हाँ, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रही है। मैं रोज सोचती था कि किसी दिन मैं भी आई जावा सोशल मीडिया ते। मैं वेंदी सा ना फिलिपू नु 24 घंटे फोन नाल वेख के ते कदी कदी विचों हसदा सी ते मेरा दिल साडा ही। मैं आंदी हां पता नहीं किते मैसेज वेंदा है। जदों मैं पूछना कि हसिया क्यों है ते अगों एवें मैनू कढ के ना कोई कार्टून वहा देंदा सी। मैं आखा कार्टून च केड़ी एडी हसन वाली गल है। अगों आंदे तू नहीं समझदी। मैं कह तू समझना है तेरा सारी जिंदगी पीछे पीछे मेरे टोट जा रही है। आज तेनू समझा आ गई है तू सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लिया। मैं भी एक मुंडे जसूस नू मैं कह जरा इहदा पता ते कर सोशल मीडिया दा। ओने मैनू आके दसिया कि मां जी चाचे होरां ने जॉली बॉय दे नां तो अकाउंट खोले है ते किन्नियां कुड़ियां ने लाइक भी कीता है। मैं भी फिर गुस्से च खोल लिया इंस्टाग्राम भी ते फेसबुक भी शुरू करन लगी है। अच्छा, अपने असली नाम से? नहीं पुत्र, फेसबुक अकाउंट बनन लगा है बाबा की लाडली। मैं तो ऐसी ऐसी पोस्ट छुटनी है ना कि लोगों ने हैरान हो जाने। सारी जिंदगी दे जो टोट के मैं वेखे ने और सीखे ने वो मैं दसने ने लोगों नु, और नाल में लतीफा ऐसा ऐसा सुनाने लोगों नु के हाथ आई नहीं रुकना। अच्छा ये मैजेस्टी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं तो अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हस्बे हाल वाली, ये वाली रखिए। नहीं पुत्र, मैं जरा टेनिस वाला रैकेट फट के फोटो खिंचाई ये मोह लानी है। बड़ी लाइक इत्या मोटेर के कट के ना फोटो सोशल मीडिया दे ते बैठे रहंदे ने। क्यों? आंदे ने ठहर जाओ ने खेलेगी भी। मलका उस पे लाइक्स भी बहुत है, उस पे लोगों ने जुगते भी बहुत लगाई हुई है तस्वीर पे। पुत्र ओ ते फिर लग दिए ही ने। ओ केड़ी गल। अम्मा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਤਰਿਆ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। हो गई। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ? ਹਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੀਏ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਉਤਰੇ ਦਾ 3 ਫੇਸ ਮੀਟਰ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ। नहीं मलका, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का तो पूरी दुनिया को इंतजार होगा। अभी पिछले दिनों वो आपके जो दोनों पोतों की बीवियां हैं, यानी आपकी बहुएं जो हैं, उनकी आपस की कोई एक लड़ाई थी, वो इतनी वायरल हुई है। बाद में पता चला कि नहीं, वो मलका की बहुएं नहीं है, उनकी लोकल लाइक हैं, हम शक्ल हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੀ ਇਹ ਨੀ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿਆਹ ਬੈਠੀ। ਐਡੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਅਕਲ ਘਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਐ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰਕਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੰਮਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਾਮਰਾਦ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪਾਨ ਲੈਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਿਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਰਾਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਖਾਂਦਾ।
ਘਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੱਸਣ ਡਈਆਂ, ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿਓ? ਅੱਗੋਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਮ ਲਾਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ। नहीं, मलका खुद भी इंतहाई सुलझू खातून है। बल्कि कुछ अर्सा पहले मलका की मुलाजमाएं आपस में लड़ पड़ी थी और मलका ने फौरी तौर पर मुदाखलत करके सबकी सुलह करवा दी थी। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਮਝਨੀ ਆ। ਲੜ ਪਈਆਂ ਆਪਸ ਚ ਨਿਆਮ ਤੇ ਲਾਲ ਬੀਬੀ ਦੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸੁਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਐਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਤੇ ਲੜ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਉਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਪੂ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੁਕਰਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਇੱਕ ਜਲਾਸ ਤੇ ਜਲਾਸ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਹਾਉਣ ਡਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ। ਉਤਨੀ ਫੁੱਲ ਉੱਚੀ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਈ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ। ਫੜ ਲਈ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲੀ ਤੂੰ ਉਤਰੀ ਏ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਰ ਚ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸ਼ੌਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਤਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕਦ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦ। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जाली नोटों का कारोबार करते हुए, छापते हुए पकड़े जाते हैं, 7 साल कैद है। तारीख उठा के देख लें कितने लोगों को 7 साल कैद हुए, चंद हजार रुपए जुर्माना करके छुड़वा के ले जाते हैं। और फिर वो यही प्ली लेते हैं कि जी जाली नोटों का ये कोई कारोबार नहीं कर रहा था, कोई दे गया था। वो बात वहीं चली जाती है कि जब आप यूजर एंड पे जाके पकड़ते हैं किसी को, वो मुश्किल हो जाता है, उसके पास एक जवाब आ जाता है। अच्छा भाईजान, मैं एक ख़ास तौर पे आज एक मौजू डिस्कस करना चाह रहा था कि देखा ये गया है कि जब हम किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी दुकान पे, किसी बैंक में जाते हैं और हम देखते हैं कि जो हम नोट देते हैं किसी को, तो जो दूसरे एंड पे बैठा होता है वो नोट को बहुत गौर से देखता है और हम आम तौर पे झिल्ला जाते हैं, हम गुस्सा कर जाते हैं कि मैं कोई जालसाज हूँ, मेरा नोट तुम इतने गौर से क्यों देख रहे हो। हालांकि इसमें मेरा ख्याल है गुस्सा करने वाली बात नहीं है। वो नोट आपने, अगर वो खुदा न खास्ता आपके हाथ में जो नोट है वो जाली भी है तो वो आपने तो नहीं बनाया ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई बैंक वाला, कोई दुकानदार, कोई शॉपिंग सेंटर वाला, कोई मॉल वाला वो अपना तसल्ली करता है, इत्मीनान करता है तो उसको कर लेने देना चाहिए। बजाय ये कि अब चंद दिन पहले मैं ये देख रहा था कि केपी में 2 बड़े गैंग पकड़े गए हैं, जाली नोट छापने वाले। अच्छा, अब जब पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जरा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इन लोगों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान तक जा मिलता है। अच्छा, अब हिंदुस्तान ऐसा क्यों करना चाह रहा है? बहुत क्लियर बात है,
कि मुल्क जो है वो पहले ही एक फाइनेंशियल क्रंच में है, क्राइसिस से गुजर रहा है। इन हालात में अगर आप जाली करेंसी फैला देते हैं और अफरात-ए-ज़र पैदा हो जाता है उस मुल्क की, तो इकोनॉमी को कोई फिर संभाल ही नहीं सकता। और ये बड़ा पुराना वॉरफेयर है, बहुत पुराना जंगी तरीका है। दुश्मन मुल्क में जहां से आप लड़ रहे हैं उस मुल्क में जाली करेंसी फैला दी जाए बुरी तरह। अच्छा अच्छा, यानी आप सिर्फ मोदी को मनूस ही ना समझे, फ्राडिया भी समझे। वो तो जो करेगा सो करेगा। मेरा ख्याल है कि हमें भी होशियार रहना चाहिए इस हवाले से, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी विजिलेंट रहना चाहिए, लोगों को भी बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल, अपना लोट लेते हुए, खास तौर पे बड़ा लोट लेते हुए उसके नेफे में धागा देख लेना। अच्छा, आमतौर पे ना इंसान जो है हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो बड़ा नोट होता है उसको तो हम देखभाल के लेते और देते हैं, लेकिन जो छोटे नोट होते हैं ना वो लेते हुए देते हुए बिल्कुल एहतियात नहीं करते। वो समझते हैं हालांकि जो जाली नोट है, दसाना लोट है, जाली भी निकला है फिर। और जो जाली नोटों का कारोबार करने वाले लोग हैं वो अपना 70% जो बिजनेस है वो छोटे नोटों में करते हैं, बड़े नोट नहीं जाली बनाते। उनको पता है कि बड़े नोट फौरी तौर पे पकड़े जाएंगे। तो छोटे नोट कितने के बना लेंगे, थक जाते होंगे बनाते। नहीं नहीं, बड़ा जबरदस्त, मतलब अगर वो जाली नोट आप किसी दूसरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तो बड़े लेवल पे ये जो नोट फैला दिए जाते हैं, ये इतना मनफियत बख्श कारोबार है और पकड़ा भी नहीं जाता। सही बात तो यही है कि छोटा नोट ही हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। 5000 वाला नोट तो सीधे ही के सेठ को वेखना, या 1000 वाला नोट हम जैसे बंदे जुम्मे के जुम्मे देखते हैं, जुम्मा पढ़ने जाए ना तो कोई तगड़ा बंदा जेब में से निकाल के तो रमाल में फेंक। नहीं वैसे दसा वाले जाली बनने चाहिए ने, फकीरां को जान, जरा फकीरां को तो पता लगे ना। एक बात तो सबसे ज्यादा जाली नोट की पहचान जो है ना वो नबीना फकीर को होती है। वो सबसे पहले वापस कहता नोट ते असली दो, अब पंजाला दे दे ते हुन बंद हो गया कदों दा, दसाना दो जी देना दे है। अच्छा, अब नई मुसीबत पता है क्या आ गई? कुछ अरसा पहले तक तो इस तरह के जो जाली नोट जहां पे छापे जाते थे, प्रिंटिंग प्रेसेस थे, वो ह्यूज होते थे, बड़े होते थे, पकड़े जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? अब प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल प्रिंटिंग आ गई, छोटे छोटे बड़े स्मार्ट प्रिंटर्स हैं, आप कागज इंपोर्ट भी कर लेते हैं, लोकल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर नई नई उनको। अच्छा, कभी भी याद रखें कि कभी भी जो जाली नोट है वो नया नहीं मार्केट में फेंका जाता, उसको पुराना किया जाता है। नए नोट को लकड़ी के बुरादे में और लकड़ी की राख में केमिकल मिला के कुछ अरसे के लिए उसको मिक्स किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, जिसको फौरी तौर पे यूं लगता है कि ये तो 2-3 साल पुराना नोट है। और फिर क्या किया जाता है? आम तौर पे नोट फैलाने के लिए जो प्रिंटिंग जो छापते हैं वो खुद नहीं मार्केट में लेके चले जाते हैं नोट, वो अपने जो आगे थैले जैसे बंदे रखे हुए डीलर्स रखे होते हैं, वो डीलर इसी तरह के। अच्छा, डीलर्स को भी जाली नोटों में भी जालसाजी की जाती है। वो ये कि पहले डीलर्स को यकीन दिलाया जाता है कि ये देखें हम ये 100 नोट आपके सामने मार्केट में फैला रहे हैं। जालसाजी उसमें ये की जाती है कि वो जो 100 नोट होते हैं वो असली होते हैं, अच्छा, वो जाली नहीं होते। इस तरह अपने डीलर्स को भी वो धोखा देते हैं। ये भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ ऐसे केसेस भी डिग आउट किए, सामने लेके आए। आम तौर पे मार्केट में फैलाने के लिए बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये जो शुरू में मैंने बात की थी ना कि मैं माइंड नहीं करना चाहिए इस बात को, देखे जाली नोट जो है वो किसी के पास भी जा सकता है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज यही बनता है कि जहां पे जाली नोट छापे जा रहे हैं ना वहां पे कार्रवाई करें, क्योंकि एक दफा जब वो मार्केट में फैल जाते हैं एक एक नोट से खोज लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक बंदा कहता है ये मेरे से जाली नोट निकला है, तो मैं कहता हूँ मैंने तो बैंक से लिया था, मुझे तो फलां मछली फरोश ने दिया था। अब उस मछली फरोश के पास रोजाना कोई 1000 गाहक आता है, वो कैसे बताएगा मुझे? इसका मतलब है तुम इन दिनों में मछली लेके आए हो। हमें नहीं बताया। बहुत सही, तुम गगड़े यार। 3 बार मेरे साथ वादा कर चुका है कि आइंदा मछली इकट्ठे खाएंगे। फिर ले आए ना मछली। वो नोटा तो याद है जनेश साहब, थैले ने अपने बेटे की शादी थी वो 10 ने लटाए नोट, महला भर गया के असली नोट। वो जो बच्चों ने फड़े तो लिखे ईद मुबारक। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब कानून में इसकी बड़ी सख्त सजा मौजूद है। एटलीस्ट जो है आपको अगर जाली नोटों का कारोबार करते हुए छापते हुए पकड़े जाते हैं 7 साल कैद है। तारीख उठा के देख लें कितने लोगों को 7 साल कैद हुए, चंद हजार रुपए जुर्माना करके छुड़वा के ले जाते हैं, और फिर वो यही प्ली लेते हैं कि जी जाली नोटों का ये कोई कारोबार नहीं कर रहा था, कोई दे गया था।
वो बात वही चली जाती है कि जब आप यूजर एंड पे जाके पकड़ते हैं किसी को, वो मुश्किल हो जाता है, उसके पास एक जवाब आ जाता है। अगर आपने कार्रवाई करनी है तो जहां पे पहला जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे जाके कार्रवाई करें, और वही मुमकिन है। कानून में अदालत में जाके साबित करना भी उसी पॉइंट पे मुमकिन होता है कि जाली नोटों का कारोबार कर रहा था। बाद में तो जो मर्जी कह देंगे जी फलां दे के गया, फलां दे के गया। हाँ जी, वो कौन सा को शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना होता है साथ लौट लेते हुए, वो यार कोई भी दे के निकल जाता है। और खास तौर पे ये जो तेजी के कारोबार है ना, जहाँ पे गाहक आता है फौरन निकल जाता है, या दुकानदार आता है आगे निकल जाता है, ये इस तरह के कारोबारों में ये नोट होता है ज्यादा इस्तेमाल। यानी पेट्रोल पंप पे अक्सर नोट जाली दे जाते हैं, गाड़ी से निकल गई, या फिर कोई फेरी वाला आपको दे जाता है जाली नोट, आपने कहाँ ढूंढते फिरना उसको। अजीज जी, ईद के दौरान बकर मंडी में बड़े जाली नोट दे जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, उसका भी नहीं ना पता चलता कौन सा बंदा था जिससे हमने बकरा खरीदा था। बकरा आप दस भी नहीं सकता कि भाई जी तुसी शफीक को खरीदिया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ तो एटीएम जो लगी हुई हैं, हाँ जी, यहाँ से जाली नोट निकलते हैं। हालांकि स्टेट बैंक सख्ती से हिदायत कर चुका है 2 साल पहले कि हर एटीएम के अंदर जाली नोट अलग करने वाली, पकड़ने वाली आप मशीनें नस्ब करें, लेकिन बहुत कम बैंकों ने ऐसा किया हुआ है। आप एटीएम से निकालते हैं, बैंक से लेते हैं जाके तो जाली मिल जाती है। नोट निकले यह है यार, जो बैंकों में बैठे हुए हैं थे वो भी बंदे ही। अब जो जाली नोट बनाता है उसने यही तो धोखा दिया होता है कि पता ही नहीं चले किसी को। अब ऐसे बैंकों शैंकों ने ना वो पेन निकल आया है, उसके नीचे कर ऐसा, वो बड़े नोटों को चेक करते कर लेते हैं। अच्छा, ये भी एक बात मतलब इस पे शुक्र करने वाली है कि हमारे यहाँ जो खित्ते के दीगर मुल्क हैं वहाँ पे जाली करेंसी का जो कारोबार है दीगर ममालिक की निस्बत कम है, क्योंकि हमारे करेंसी नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। इसलिए ये मतलब अगर पाकिस्तान के करेंसी नोट किसी ने बनाने हैं तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अगर आप 1 लाख रुपए के करेंसी नोट खरीदते हैं तो आपको कमोबेश 30-35 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा। चलो जी, 35 यार खर्च भी कीता थे, उन्होंने तो 65 बचे ना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जब जहाज फेंके है ना उसने बच्चे ने, सदीकी ने, तो सूफी ने मारी ये कोठे तो छाल बनेरा टप गए नसिया जहाज वाला। मैं किथे चले हैं, कहता मैं लुट के ले आना वा। मैं क्या जहाज ही कहता झोक ते इन्हें बिल्कुल गुड्डे अंगर खाधी। अद्धे घंटे बाद वापस आया सूफी ते खाली हथ, मैं लेंदा नहीं, कहता जी बालां पाड़ छड़े। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आपकी सेहत भी ठीक है जैसा? हाँ जुनैद साहब, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। जैसा राइट अवे ये फरमा दीजिए कि जो आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਨੇਰੀ ਆਂਡੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਗੁਲਬਰਗ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਐਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। वैसे 1 to 1 नहीं थी तकरीबन मुलाकात। वो चीमा साहब के साथ वो तो विच सौ भी जाते ने, तगड़े एडे ने, उन्हें नींदर आ जाती। सो जुनैद साहब, मैं बात कर रहा था कि ओए होए होए। चले जैसा हम भी ओए करेंगे अगर आप बताएंगे कि एजेंडा क्या था। हमने तो सुना है कि आप इमरान खान साहब से कह रहे थे कि मूना सलाई को वजारत दें, उनको मूना सलाई की वजारत पर कोई एतराज था तो आपने कहा था चलें फिर आपके बेटे चौधरी सालक को दे दें। दे देना, वो केड़ा फ्लाइंग कोच चलाता है, वो भी सियासतदान है, वो भी सियासतदान है, वो भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है। देखिए जुनैद साहब, बात ये है कि हम सिर्फ आवाम की खिदमत चाहते हैं और हुकूमत की बेहतरी चाहते हैं। मैं तो इसलिए अपने
बच्चों को आगे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सीनियर सियासतदान है। मोनस लाई को भी जब से ये छोटे छोटे थे, जब से ये सियासतें और ये हुकूमतें देख रहे हैं, और सालक को भी सारी जिंदगी हो गई है इसी काम में। जैसे वैसे भी आप तो कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए किसी वजारत वगैरह के मुतमन्नी नहीं है। मैंने कभी ये कहा नहीं कहा। सब आप तो जिम्मेदार साहबी हैं, तुसी भी रेगुलर साहबी हैं, अगर एवं मुद्दा ना नभाओ मेरे से। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ बेटा तेनों पेट्रोल सिर्फ तां याद है कि तू पेट्रोल मुंह च पा के मेले च अग कढ रहे। रेगुलर और भी काफी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अपना अपना तुसी रखो रेगुलर, मगर मैं बात ये कर रहा था जुनैद साहब कि मैंने ऐसी बात नहीं कभी की कि हमारी पूरी फैमिली ज्यादा दूर रहना चाहती है। अच्छा साहब ऐसा ना कहें, सियासत से दूर नहीं, लेकिन आप हमारे इसी शो में इसी कुर्सी पर तशरीफ रखते हुए कई बार ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम वजारतों के लिए नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ कौम की खिदमत के लिए आए हैं। कौम की खिदमत वास्ते ये दोवें मुंडियां दा आगे आना, और इन्होंने को वजीर बन के ते को अपने महल्ले च वजारत की दुकान ते नहीं खोलनी। सारे पाकिस्तान को ये सर्व करेंगे। और अल्लाह के फजल से जुनैद साहब अब तो लोगों को भी समझ आ गई है कि वो सही खिदमत सिर्फ काबलीग नहीं, अवाम के जो काम है अब हमारे तो बहुत थे, उनको ये जो पिछले जो हुक्मरान ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ मियां सूबे पूरे पाकिस्तान था, ये मियां साहब को बाहर जाके इलाज कराने की जरूरत न पड़ती। इन्होंने हमारा वजीराबाद वाला अस्पताल बंद करवा दिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਇਆ ਇਲਾਜ। नहीं गौरी साहब, मेरा मसला और था। मेरा जो जी मसला, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो जर्मनी जाता हूँ। उधर होम्योपैथिक का इलाज बड़ा अच्छा होता है। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। गौरी साहब, जर्मनी में जो होम्योपैथिक वाले हैं ना, वो बड़े पढ़े लिखे और मुस्तनद डॉक्टर हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ। इत्थे ते अक्सर होम्योपैथिक वाले नाल मोटरसाइकिल भी किराए दे देंगे ना। यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है लोगों का होम्योपैथिक की तरफ, तो इसलिए मैं तो बात जुनैद साहब मैं कर रहा था कि ओए होए होए फिर वो कर रहे हैं आप। मैं बताना ये चाह रहा था कि मैंने पहली दफा इतने गौर से इमरान खान साहब को देखा। अच्छा हाँ जी यार, उस बंदे का रंग ही वजीर आजम वाला है। जिस तरह सियाना डिजाइनर दस देना कि भाई जी इस कपड़े का रंग ही सलवार कमीज वाला है, उस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें आपने, ये जो पिछले जो जंगी हालात बने हुए थे, उसमें जिस तरह पाकिस्तान को डिफेंड किया है इमरान खान साहब ने, जी मैं उस वजह से देखने गया था कि यार इस बंदे ने गौर नाल वेखो तो सही। अच्छा, जैसे जंगी हालात से याद आया, जंगी हालात तो गुजर गए लेकिन आप नजर नहीं आए, कहाँ थे आप? ओए होए होए तो बड़ी टेंशन बन गई है। सारे मुल्क में देखना बड़ा बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। अब वो तो ठीक है, लेकिन आप कहाँ थे? मैं बंदूक फाड़ के कोठे से चढ़े आ सर। अच्छा, जबरदस्त। ये तो अल्लाह जिंदगी देवे साडे हीरो नु सदीकी नु जिन्हें जहाज सुट लेने, वो ना सुटदा तो मैं सुट देने हन। जबरदस्त, ये स्पिरिट है जय साहब की। ये ते साडे मुंडे ही माशाअल्लाह एडे दलेर ने कि वो बुजुर्गों की वारी नहीं आन देंदे, वरना मोदी जोगा तो महल्ले भी है। हाँ क्या बात। ये जब जहाज फेंके है ना उसने बच्चे ने सदीकी ने, तो सूफी ने मारी है कोठे तो छाल बनेरा टप के नसिया जहाज वाला। मैं किथे चले हैं, कहना मैं लुट के ले आना वा।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡੇ ਅੰਗਰ ਖਾਧੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੂਫੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਪਾੜ ਛੱਡੇ ਆ अच्छा जो साहब ये फरमाए कि ये जो पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया 2 दिन पहले, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे चौधरी परवेज अलाई साहब थे ताकि अपनी जो बारगेनिंग पोजीशन है वो बेहतर कर सकें, ताकि अरकान जो है वो उनकी हमायत में आ जाएं और PTI की मुखालफत शुरू कर दें अगर ये बिल वापस लिया जाता है तो। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਾਂ ਦੋ चौधरी साहब ये गलत बात है ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है परवेज लाई साहब ने देखे बात ये है कि रल के ही चलना होता है ना तो जहाँ पे लोगों ने ये पेश किया है ये जो बिल पेश किया है तनख्वाहों के बढ़ाने का तो जाहिर है सारे ने का उसकी हमायत की है तो फिर परवेज साहब कल्याण से नहीं मुखालफत कर रही। अच्छा इसी का नाम जमहूरियत है ना। अच्छा जब सारे कह रहे हैं कि ठीक है तो फिर ठीक है अगर सारे ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜਨੇ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜੀ 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 ਇਹ ਗੋਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਦੇਗਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ हाँ नहीं जी ये फैसले करने बैठे हुए हैं उधर नुमाइंदगी कर रहे हैं सारी कौम की जी जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਵੈਸੇ जो तो 3-3 गुना बढ़ गई हैं। ਓਏ ਹੋਏ 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 यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इस दहशतगर्दी को खत्म कैसे किया जाए और ये भी समझ लेना चाहिए कि ये कोई मतलब रस्मी या रिवायती जुमला नहीं है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसको इसकी सही स्पिरिट के मुताबिक समझ लेना चाहिए कि दहशतगर्दी का हकीकतन कोई मजहब नहीं होता। हाँ जी हाँ जी ये तो इंसानियत के दुश्मन है इंसानियत का दुश्मन। ये तो हैवान हैं जो इंसानों के अंदर फिर रहे हैं। अच्छा जी आज एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है न्यूजीलैंड में उसका जिक्र बहुत जरूरी है और चूंकि बड़ी अफसरदा फजा बनी हुई है पूरे मुल्क के अंदर उसको डिस्कस करना चाहिए। बड़ा ही जुल्म हुआ है बड़ा ही जुल्म हुआ है और न्यूजीलैंड के हवाले से तो लोग ये समझते थे कि इंतहाई पीसफुल कंट्री जी बिल्कुल उधर कोई इस तरह का कभी वाकया सुनने में नहीं था यार बड़े वहाँ के लोग भी जो हैं वह बड़े पुरअमन से ही जिंदगी गुजार रहे थे। पाकिस्तानी बेशुमार होते पड़ गए हुए हैं मुसलमान बेशुमार उधर चले गए हुए हैं और बड़ा ही डाढ़ा वाकया पेश आया मगर उसमें जुनैद जो खास बात है मैं हैरान ये हुआ हूं कि देखो अब किस कदर दलेरी होती जा रही है ये टेररिज्म में भी कि उस बंदे ने अपना वो हैट के ऊपर या को अपने हेलमेट के ऊपर कैमरा नस्ब करके पूरी फिल्म बना के तो वो नेट पे दिखाता रहा लाइव दिखाता रहा, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। देखो ना ये रहा कितने इत्मीनान से उसने सारी कार्रवाई की। हाँ जी और किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि अगर ये मुसलमान अल्लाह ना करे होता तो फिर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाना था। अब चूंकि वो मुसलमान नहीं है अब सारे रल के उस ज़हनी तवाज़ुन खराब की रिपोर्ट बनाने की कोशिश करें। हाँ, अब इसको एक इंडिविजुअल कहा जाएगा, इसको कोई इनफरादी वाक़या कहा जाएगा, इसके पीछे आलमी सतह की कोई साजिश नज़र किसी को नहीं आएगी। इसके पीछे कोई तंजीम नहीं नज़र आएगी, इसके पीछे कोई मुल्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर यही जो कातिल है ये मुसलमान होता और हमले की जगह कोई चर्च होता तो फिर पूरी दुनिया इस वक्त तक जो है वो 1110 किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ला चुकी होती कि जनाब ये देखें इस्लाम 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 दहशत की अलामत। आज भी तुम देखो कि इतने हौलनाक वाक़े के फौरन बाद क्वींसलैंड के सेनेटर फ्रेजर एनिंग ने एक स्टेटमेंट जारी की है जो शर्मनाक भी है और काबिल मजम्मत भी है। उसने कहा कि इस वाक़े के पीछे भी मुसलमानों की इंतहा पसंदी शामिल है। चूंकि वो यहाँ आके बसे हैं उन्होंने ऐसा माइंडसेट बना दिया है, उसका जो रद्द अमल है वो यही है। नहीं उसको तो डिस्कस ही ना करो, उसको तो फिटे मुंह कह के फटाफट आगे निकलो। कहने का मतलब ये है कि ये वाकया कोई भी कहीं भी पेश आए
कोई भी ये वाकया करने वाला हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, अब मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इस दहशतगर्दी को खत्म कैसे किया जाए। और ये भी समझ लेना चाहिए कि ये कोई मतलब रस्मी या रवायती जुमला नहीं है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। इसको इसकी सही स्पिरिट के मुताबिक समझ लेना चाहिए कि दहशतगर्दी का हकीकतन कोई मजहब नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, ये तो इंसानियत के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन। ये तो हैवान हैं जो इंसानों के अंदर फिर रहे हैं। वो हर मजहब में हैं, वो हर कौम में हैं, हर मुल्क में हैं। हाँ जी। अब तो ये भी एहसास हो जाना चाहिए कि हर मुल्क में है। हाँ जी। मतलब न्यूजीलैंड से ज्यादा पीसफुल कंट्री मेरा ख्याल है और कोई कोई नहीं। भी नहीं है। हाँ जी। बहुत ही, और एक अलहदा दूर छोटा सा जजीरा है, कोई मेरा ख्याल है उसके सरहद किसी के साथ ना मिलती है, ना को उसका कोई इतना आना जाना है किसी की किसी और तरफ। का, हाँ जी। होता है ना जी, ਇਹਦਾ आना जाना बड़ा सी इत्थे ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। और साथ जो ऑस्ट्रेलियन है, हाँ जी। जिनके लिए फ्री एंट्री है उस मुल्क के अंदर, देखो ना वो बंदा ऑस्ट्रेलियन निकला है। ऑस्ट्रेलिया अब देखे क्या फैसला वो लोग करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन को अब वीजा वो देंगे ही नहीं, हाँ। पाबंदी लगाएंगे या अभी भी उनकी एंट्री उसी तरह फ्री होगी। और कुछ लोग ये भी कहते रहे वो वीडियो देख के कि ये किसी गेम का हिस्सा है। हाँ जी हाँ जी वो लग देखो ऐसे ना, इन लोगों ने ट्रेनिंग भी सारी खुद ही दी हुई है। जैसे ये जो अपना जहाज लगे थे ये बिल्डिंगों में, जब 9/11 वाला वाकया 9/11 वाला जो वाकया है, ये भी वो पहले फिल्म में दिखा चुके थे। मतलब खुद वो इस तरह की चीजें बना के ना जी फिल्मों में, ड्रामों में, कार्टूनों में, गेमों में लोगों को खुद ट्रेंड ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। इनको चाहिए कि गेमें जो इस तरह की हैं, बंदूका फड़ के फायरिंग हो रही, छोटे छोटे बच्चे तो बैठ के सारा दिन फायरिंग करते रहते हैं। बेशक वो खेल रहे होते हैं मगर उनका जहन जो है वो उसकी तरफ माइल हो रहा होता है, राग़ब हो रहा होता है। मेरा ख्याल है कि ये अब कुछ इस पे इस तरह की स्ट्रेटजी, कोई इस तरह की पॉलिसियां बनानी चाहिए। कोई कल्चर के अंदर, ये परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर, फिर ये गेमों शेमों के अंदर बाकायदा बैठ के अब इनको सोचना चाहिए कि कुछ इस तरह का बनाएं या इस तरह का करें कि ये टेररिज्म जो है ये इतना पॉपुलर ना हो और लोग इसको फखरिया तौर पे ना करना शुरू हो जाए। ये आज उसकी वीडियो देख के ऐसे लग रहा था कि वो बड़ा अब फखर से ये काम कर रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं ये देखो क्या कारनामा करने के लिए जा रहा हूं। उसकी अगर वीडियो देखें तो लगता है कि वो वाकयातन किसी वीडियो गेम से इंस्पायर हो के ऐसा जी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि हमने पहले यही समझा कि कोई वीडियो गेम है उसका कोई पार्ट छोटा सा काट के तो भेज दिया हमें, मगर वो जब पता चला कि भाई ये तो वो टेररिस्ट है जिसने ये वाकया किया है और उसने लाइव फेंका है नेट के ऊपर के ये देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, और गाड़ी से वो शुरू हुआ है फिल्म बनानी। गड्डी आगे उसने रोकी है, डिग्गी में से उसने असला निकाला है, साथ वो मैगजीनें उठाई हैं, फिर जाके उसने मस्जिद में घुसते हुए फायरिंग शुरू की है और उसके बाद वो बड़ा मुतमईन मैगजीन बदलता रहा है, लोड करता रहा है बंदूकें। 40 बंदे मर गए हैं, 30 एक जगह पे, 10 एक जगह पे। बड़ा बहुत बड़ा वाकया है। अब सर जोड़ के तो आराम से इस तरफ को सोचना चाहिए कि ये दहशतगर्दी ना किसी मजहब के साथ है, ना किसी कौम के साथ है, ना किसी मुल्क के साथ। ये इंसान के अंदर ये हवानियत आ चुकी है, इसको आहिस्ता आहिस्ता किस तरह खत्म किया जाए। अच्छा यार, दूसरा हमारे एमडी साहब नवीद काशिफ साहब की वालदा भी फौत हो गई हैं। बड़ी देर से वो बेचारे परेशान थे और अपनी वालदा साहबा की उन्होंने बड़ी खिदमत की है। वो बेचारे बड़ी मुश्किल में थे, बड़ी देर के बीमार थे, 2-3 सालों से वो हस्पतालों में लेके उनको फिर रहे थे बेचारे, और हर जगह पे हर डॉक्टर से उनको दिखाया, मगर आज वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इनको बच्चों को सब्र की तौफीक दे, सब्र अता फरमाए और इनको अजर दे जो इन्होंने खिदमत की है अपनी वालदा से। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का इस्पेहाल और आज की हिकमत की बात। ये पूछा गया दुनिया में अमीर तरीन आदमी कौन है, जवाब मिला जिसकी खुशियां सस्ती तरीन है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।